नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई में अभियुक्त को गिरफ्तार करने आई चक्रधरपुर पुलिस ने घर में की तोड़फोड़, कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस की तैयारी हुई पूरी, रिहर्सल परेड का एसएसपी ने लिया जायजा। मानगो पुल के समीप ओवरलोड बस से यातायात पुलिस ने काटा चालान। कदमा स्थित उलियान में जमीन विवाद में हुई मारपीट, 3 महिला समेत 1 पुरुष घायल। खबरें अब विस्तार से। जुगसलाई में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने आई चक्रधरपुर पुलिस ने घर में की तोड़फोड़, कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद। जुगसलाई थाना अंतर्गत महतोपाड़ा रोड में रहने वाले शमीमुल रहमान के घर पहुंची चक्रधरपुर पुलिस ने शनिवार की रात घर में तोड़फोड़ की। काफी देर तक उत्पात मचाने के बाद जब घर के लोग बाहर नहीं निकले तब घर के बाहर खड़ी कार के शीशे को पुलिस कर्मियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। हो हंगामा सुनकर आस पड़ोस के लोग जब घरों से बाहर आए तब पुलिस वहां से निकल गई। घर में तोड़फोड़ करने और हंगामा मचाने का आरोप शमीमुल रहमान ने लगाया है। शमीमुल रहमान के अनुसार कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बहू को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। बहू ने ही उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसी सिलसिले में पुलिस उनके घर पहुंची थी। उन्होंने आरोप लगाया कि घर का दरवाजा नहीं खोले जाने पर पुलिस की टीम ने घर के बाहर लगभग 3 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। मिली जानकारी के अनुसार शमीमुल रहमान की बहू ने 2018 में कोर्ट में एक शिकायतवाद दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर चक्रधरपुर महिला थाना में उनके पुत्र समेत घर के 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। इधर इसी मामले में वारंट निर्गत होने के बाद चक्रधरपुर की पुलिस देर रात जुगसलाई पहुंची। बारह बजे से पुलिस आया था। रात 12 बजे आने के बाद वो गाड़ी पता चली कौन डायरेक्शन दे रहा था। ये तोड़ा टोपी जो है ना, और हमारी बहू जो है अलग होना चाहते थे, वो अलग हो गई है ना। और उसके बाद जो है वो अलग किराए घर पे रहती थी। उसके बाद हम उसको बेदखल कर दिए और कल रात एक अचानक पुलिस के भेष में आए थे लोग और रात में 7 घंटा हम लोग घर में तोड़ फोड़ आतंक मचाया। जैसा लगता है कि आतंकवादी है, उसकी वजह से ऐसा लोग हरकत कर रहे थे। कोई नोटिस मिला था? कोई नोटिस नहीं मिला था, कोई नोटिस नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। ऐसा कुछ भी हमको नहीं किया गया कि हाँ ऐसा कोई ये है। 7 घंटा तक पूरा जो है सिटी कैमरा में पूरा जो कैमरा में ये किया गया, कैद किया हुआ सिटी कैमरा का ये दिखा सकते हैं हम। पूरे अपराध भर आतंकवादी जैसा तोड़ फोड़ मचाया, पूरा बस्ती वाले सहमे हुए थे और पूरा तोड़ फोड़ लाते और मैं हमारा खिड़की तोड़ दिया, समझे, खिड़की भी तोड़ दिया लोग। और पूरा जितना लात घुसा मारना था, ये लात पैर मारना था मारा। और मारने के बाद पूरा रात भर ये किया। जब सुबह में पब्लिक बस्ती वाले उठे तो पुलिस भागने को ले गई। दरवाजा टूट रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ चोर उड़ आ गया है। बहुत ज़्यादा हंगामा रहा था। बच्चे लोग डर गए थे, रात में 3 बजे तक सोया नहीं कोई, बहुत परेशान थे हम लोग। इधर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी, रिहर्सल परेड का एसएसपी ने लिया जायजा। बिष्टपुर स्थित गोपाल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। एसएसपी तमिलवानंद ने रिहर्सल परेड का जायजा लिया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि कोरोना को लेकर स्कूली छात्र परेड में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि परेड में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी एक ही रंग के मास्क का प्रयोग करेंगे। SSP, Purusingam and Tamilvadan.
स्कूल के टीचर मेरा ये बैंक के थ्रू प्रथम टुकड़ी है जयपुर की कमांडर है इसके नाम से सरदार गुजरा में। उसके बाद दूसरी टुकड़ी जिले बल की जैप पुलिस की टीम है। जमशेदपुर जिला प्रशासन के जोर से जो रीगल मैदान में होने वाले झंडा तोलन का रिहर्सल हुआ है, इसमें रिहर्सल में टुकड़ी द्वारा जो है मार्च पास्ट वगैरह अच्छा किया है। कहीं कहीं कुछ कमियां देखी गई थी, जैसे वर्दी में कहीं ढीला था, कहीं मतलब बेल्ट में पॉलिश नहीं था, जूता में लेस ठीक से नहीं पहना गया था, और मास्क भी अलग अलग कलर का था। हम लोग मास्क सभी को एक ही कलर के प्रोवाइड करने के लिए अभी निर्णय लिए हैं, तो एक ही कलर को सबको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जो कुछ हम लोगों का लाउड स्पीकर में, कुछ कंपेयरिंग में, एक चीज़ में कुछ सुधार होनी थी, वो सब हम लोग सुधार अभी किए हैं। और कुल मिला के रिहर्सल में काफ़ी अच्छा हुआ। पिछले साल जो अगस्त 15 में जो रिहर्सल था उससे भी अच्छा रिहर्सल हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन जो है 26 जनवरी को हम लोग माननीय जो VIP आएंगे उनके सामने, और सगर वासियों जो लाइव स्ट्रीमिंग शायद करने के लिए भी इसमें प्लान है, तो उसी समय हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे इसको। उधर मानगो पुल के समीप ओवरलोड बस से यातायात पुलिस ने काटा चालान। मानगो पुल के समीप ओवरलोड बस से यातायात DSP बब्बन सिंह ने 10,000 रुपए का चालान काटा। जांच के क्रम में पाया गया कि बस चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और बस का कागजात भी नहीं था। इस संबंध में जानकारी देते हुए यातायात DSP बब्बन सिंह ने बताया, बस स्टैंड गोल चक्कर पर था। मैंने देखा कि एक गाड़ी रोक के पैसेंजर उठा रहा है। मैंने अनाउंस किया कि आप गाड़ी को हटा लो। मैंने बार बार अनाउंस करने के बाद भी इसने गाड़ी नहीं हटाई। मैं आके ओवरटेक आगे रोक के इसको चेक किया, मेरा पेपर मांगा, तो ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और गाड़ी का फिटनेस नहीं है, तो मैंने इनसे 10,000 फाइन वसूल किया। और कदमा स्थित तुलियान में जमीन विवाद में हुई मारपीट, 3 महिला समेत पुरुष घायल। कदमा स्थित तुलियान में जमीन विवाद में हुए मारपीट मामले में 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पद्मिनी सरदार ने बताया, के बारे में जमीन बंटवारा के लिए हम लोग आया था, उसके बाद मारपीट हुआ। कौन मारा? मंगल सरदार, उसमें 50 आदमी गुंडा लाया था जो मारपीट किया। साथ ही आपको बता दें, मानगो स्थित चेपा पुल के समीप स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हिंद हेल्थ केयर सेंटर का किया विधिवत उद्घाटन। राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो चेपा पुल के समीप हिंद हेल्थ केयर सेंटर का विधिवत फीता काट कर उद्घाटन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए केयर सेंटर के प्रोपराइटर डॉक्टर ताहिर हुसैन ने बताया, मानगो चेपा पुल जमशेदपुर टाटानगर झारखंड में केवा के नाम से है। इसमें हिंद हेल्थ केयर सेंटर ओपनिंग हुई है यहाँ, और इसमें झारखंड का जो मंत्री है, हेल्थ मंत्री बन्ना गुप्ता जी, वो आए हुए थे। उनके द्वारा किया गया? जी, उनके द्वारा किया गया। इधर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सुंदरनगर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है, गरीबों को इससे काफी फायदा मिलेगा। कि आज इस प्रजापति कुमारी द्वारा संस्था द्वारा कि मानव सेवा का जो इस साल का जो शुरुआत इस हमारे पोटका विधानसभा क्षेत्र में, सुंदरनगर क्षेत्र में शुरुआत किए हैं, कि ताकि आप लोग जानते ही हैं, इस राज्य नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व कोरोना कोविड में चपेट में आ चुका है, और उससे धीरे धीरे हम लोग निकल रहे हैं। उधर महिला कल्याण समिति के द्वारा सुंदरनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मला शुक्ला, सचिव अंजलि बोस, सामाजिक महिला कार्यकर्ता रीता पात्रो आदि उपस्थित रहे।
इस संबंध में सचिव अंजलि बोस और रीता पात्रो ने कहा कि पिछले 30 सालों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तो फर्स्ट लड़की यही दी है। महिला कल्याण समिति सन 1980 से संस्था रजिस्टर्ड करके महिलाओं के बीच में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां करती आ रही है। इनका एक मुख्य कार्यक्रम है रक्तदान शिविर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी।
द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सेवा ही संकल्प है के बैनर तले संस्था के संचालक राकेश वर्मा ने 2 गरीब छात्र छात्राओं को पॉलिटेक्निक कॉलेज चांडिल में दाखिला के लिए आर्थिक मदद की। चांडिल के अभिषेक डे और लक्ष्मी मोदक को सेवा ही संकल्प है के संचालक राकेश वर्मा ने आर्थिक मदद कर चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला के लिए आर्थिक मदद की। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। वहीं संस्था के संचालक राकेश वर्मा ने बताया कि सभी गरीब बच्चे जो आर्थिक मजबूरी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को आर्थिक मदद उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाने का संकल्प लिए हैं। सेवा ही संकल्प परिवार की ओर से निरंतर शिक्षा की ओर बढ़ते हुए कदम में आज हम लोगों ने चांडिल के ही 2 छात्र और छात्राओं को, जिसमें कि एक का नाम अभिषेक दे, जिसका माता पिता कोई भी नहीं है, ना कोई भाई बहन है, बिल्कुल वो बच्चा अकेला है, और एक बच्ची हमारे चांडिल की लक्ष्मी मोदक, जिसके पिता नहीं है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है और सक्षम बिल्कुल भी नहीं है। तो इन लोग बच्चों को दोनों को पढ़ने के लिए चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए आज। वहीं झारखंड राज्य भूमि सुधार उप निरीक्षक संघ सरायकेला खरसवा जिला का द्विवार्षिक सम्मेलन कमरिया प्रखंड कार्यालय सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें भूमि एवं राजस्व कार्य से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं एवं उनके निदान पर चर्चा की गई। जानकारी देते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि काम का इतना ज़्यादा दबाव रहता है कि कर्मचारी से गलती हो जाती है, इसका मतलब उसे दंडित करना ही समाधान नहीं है, उसके समाधान के रास्ते भी प्रशासन को सुझाए जाने चाहिए। बैठक में राजस्व कर्मियों को हो रही परेशानियों को संघ ने गंभीरता से लेते हुए सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर राजस्व एवं भूमि सुधार कार्य से जुड़े कर्मचारियों का शोषण होता रहेगा तो संघ आने वाले दिनों में प्रशासन और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं इन्होंने प्रशासन से तय समय सीमा पर कर्मियों का प्रमोशन एवं इंक्रीमेंट का लाभ दिए जाने की अनुशंसा करने की मांग की। इसके अलावा सुदूरवर्ती प्रखंड एवं अंचलों में कार्यरत कर्मियों को कार्य में थोड़ी सहूलियत देने जाने की मांग की है। खरसावा जिला का जिला सम्मेलन के अवसर पर हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथियों को एसीपी एमसीपी के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि यह स्वतः एक टाइम बोर्ड प्रमोशन होता है जिसको प्रशासन को देना चाहिए। आज क्या हो गया कि हर काम कंप्यूटर से होता है, कंप्यूटर में सभी डोंगल पे काम करते हैं, जो रिपोर्ट आवे देन एंड देयर देना है, उसको जांच करने का समय दिया नहीं जाता है। इसमें कुछ गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों को सुधार करने का उपाय न कर प्रशासन के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। मुख्य रूप से आज हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म जयंती समारोह का आयोजन सरायकेला आदित्यपुर विकास समिति के तत्वाधान में भाटिया बस्ती स्थित संस्कार प्ले स्कूल में आयोजित किया गया। सरायकेला जिले के आदित्यपुर विकास समिति तत्वाधान में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक के नाम से सुप्रसिद्ध कर्पूरी ठाकुर की जयंती भाटिया बस्ती स्थित संस्कार प्ले स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में विकास समिति के सदस्य और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आदित्यपुर विकास समिति के संरक्षक और नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह मौजूद रहे। जयंती समारोह के दौरान लोगों ने जननायक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। इस दौरान जननायक के विचारों को आत्मसात करते हुए उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर जन जन तक समानता के साथ पहुंचाए जाने का भी प्रण लिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है आदित्यपुर विकास समिति के तत्वाधान में भाटिया संस्कार प्ले स्कूल के प्रांगण में, और यहाँ विशेष करके भाटिया बस्ती के स्थानीय लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।
आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों, बेजुबानों और ख़ास करके कमज़ोर वर्गों के हिमायती थे और आज हम लोगों ने उनके जन्म जयंती समारोह के अवसर पर यह संकल्प लिया है कि उनके जो अधूरे काम हैं, उनके जो सपने हैं, उनको हम लोग मिलजुल कर साकार करें। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी जमशेदपुर के द्वारा खास महल स्थित कुंडू भवन में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजन 31 जनवरी को किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत से 20 महिला पुरुष को शामिल होने के लिए कहा गया है। उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर पंचायत कमेटी पर कार्रवाई होगी। कुंडू भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आगामी दिनांक 31 जनवरी झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आगामी 31 जनवरी 2020-21 को खास महल स्थित कुंडू भवन में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर व पंचायत क्षेत्र विकास को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 55 पंचायत के झारखंड मुक्ति मोर्चा पंचायत कमेटी के अध्यक्ष सचिव को सदस्य को निर्देश देते हैं कि 31 जनवरी को प्रत्येक पंचायत से 20 महिला पुरुष यहाँ उपस्थित उनकी अनिवार्य है। अगर जो पंचायत कमेटी या कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे वैसे पंचायत कमेटी पर कार्यक्रम के पश्चात उचित विचार किया जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के सरायकेला जिला कमेटी के आदित्यपुर मंडल द्वारा अटल पार्क में वन भोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आदित्यपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा अटल पार्क में वन भोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा सहित जिले के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता वन भोज सह मिलन समारोह में शामिल हुए। वहीं लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि इस वनभोज से कार्यकर्ताओं को नव ऊर्जा का संचार होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारने के बाद कार्यकर्ता के बीच मनोबल गिरा है। आपस में मिलकर दूरियों को खत्म करने की एक कोशिश है। बबलू शर्मा जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आदित्यपुर मंडल की तरफ से आयोजित कार्यकर्ता मिलन साथ में वनभोज का कार्यक्रम। ये वर्षों से यह प्रयास किया जा रहा था कि एक मंच में सबको बुला करके एक ही कार्यकर्ताओं का मिलन भी हो और साथ में वनभोज का भी कार्यक्रम। इसमें सिर्फ यही है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी चाहे आदित्यपुर हो या पूरा संपूर्ण जिला संगठन के दृष्टि से और मजबूत कैसे हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बाद कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि एक बार हम सब लोग को बैठना चाहिए, बैठ करके कहीं ना कहीं प्लानिंग बनानी चाहिए। वहीं मिशन मोदी अगेन पीएम डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से डिमना में अतिथियों का सम्मान समारोह सह वन भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मिशन मोदी अगेन पीएम डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट के महिला जिला अध्यक्ष चांदमणि कुंकल, जिला मंत्री मधुबाला, मनोज अग्रवाल, घनश्याम पांडे आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और मोदी जी के द्वारा लाई गई महत्वपूर्ण विकास योजना को जन जन तक पहुंचाना है। इसके अलावा कई लोगों को आज इसमें जोड़ा गया और उन्हें सम्मानित किया गया। ये हमारे सोनू सिंह जी की आवाज है। आपको मालूम है ना? हाँ सर बोलिए। हेलो बोलिए सर। पिंकी जी आइए, सुषमा जी आप भी आइए। जाइए। मैं सबके लिए अनाउंस कर रही हूँ। हाथ उठाइए, दोनों हाथ, महिला एकता।
जमशेदपुर महानगर से आप सभी का अभिनंदन। आज हमारे जमशेदपुर में डिमना में गेस्ट हाउस के सामने हमारा वनभोज का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें मिशन मोदी अगेन जमशेदपुर के कोने कोने से हमारे परिवार आए हैं। साथ ही अन्य मंच से भी और स्वयं सेवा संस्था से भी हमारी बहुत सारी भाई बहनें महिलाएं सम्मिलित हुई है, ताकि इस मंच में मनोरंजन करें, साथ में अपनी जो विचार है, अपनी विस्तारीकरण या फिर अपना जो बढ़ावा है उनको आदान प्रदान करें और अपनी मंच को कैसा हम विस्तार करें, इसके बारे में आज हमने यहाँ इकट्ठा किया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई में अभियुक्त को गिरफ्तार करने आई चकधरपुर पुलिस ने घर में की तोड़फोड़, कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस की तैयारी हुई पूरी, रिहर्सल परेड का एसएसपी ने लिया जायजा। मानगो पुल के समीप ओवरलोड बस से यातायात पुलिस ने काटा चालान। कदमा स्थित तुलियान में जमीन विवाद में हुई मारपीट, 3 महिला समेत 1 पुरुष घायल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।